बेमेतरा जिले के साजा विकास खंड के अंतर्गत शक्ति घाट बीरनपुर की ये घटना बहुत ही विभत्स घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है, जिसमें जिहादी मानसिकता के मुसलमानों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से और हिंदू समाज विशेष के नौजवान की हत्या सामूहिक रूप से मिलकर जो किया है। कोई एक व्यक्ति की हत्या करे या कोई रंजिश के कारण किसी को मार दे, ये भी एक बात समझ में आती है, परंतु एक विशेष मानसिकता रखने वाले जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और इन लोगों ने जो उनकी संख्या उस गांव में लगभग 40-50 घर के हैं, उसमें सभी बच्चे, माताएं, बहनें, वृद्ध, नौजवान, सब लोग एक साथ सामूहिक रूप से इस घटना को अंजाम दिए हैं। पत्थर से, जो खाट का खूरा होता है उससे, धारदार हथियार से सब लोगों ने गुणेश्वर साहू, पिता ईश्वर साहू की हत्या और जानबूझकर किया है। यह निश्चित रूप से निंदनीय है और सब लोगों के लिए विचार करने लायक है। हम विश्व हिंदू परिषद और संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से इस घटना की निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार की इस प्रकार की अकुशल नेतृत्व और प्रशासन क्षमता के कारण इस प्रकार के जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है। एक सामान्य सी घटना थी, 4 बजे स्कूल में बच्चों की छुट्टी होती है। एक मुस्लिम बच्चे, एक हिंदू बच्चे के बीच में थोड़ा छोटे से विवाद में झगड़ा होता है। ये बच्चे आकर के अपने घर में, जो हिंदू लड़का है गुणेश्वर साहू, वो अपनी माँ को कहता है कि माँ, मेरे के मुसलमान लड़के मार दिए। वो माताएं बहनें जाकर के 4-5 महिलाएं जाती हैं और कहती हैं कि भाई हमारे बच्चे को आपने क्यों मारा। उल्टे उनको गाली गलौज करके भगाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ इधर ये जो गुणेश्वर साहू है, वो मेरी माँ वहाँ गई है जहाँ झगड़ा हो रहा है, वहाँ जाते हैं, वहाँ खींच करके और उसको मारते हैं। इस प्रकार की जो घटना है सामान्य बात है, हर गांव में कभी न कभी कोई विवाद और झगड़ा होते रहता है, परंतु किसी की हत्या जानबूझकर करना ये निंदनीय नहीं, ये निश्चित रूप से केवल विचार करने लायक है कि इस प्रकार की मानसिकता का पोषण कहाँ से हो रहा है। केवल धर्म के आधार पर किसी की हत्या करना, लगभग 4-5 वर्षों में ऐसे 7-8 हिंदू लड़कियों का और लौ जिहाद के अंतर्गत और निकाह किया गया है। इसके कारण भी उस गांव में कुछ तनाव का वातावरण था। एक विषय और है कि जो वहाँ का थाना प्रभारी है, थाना प्रभारी की उपस्थिति में ये हत्या हुई, पुलिस की उपस्थिति में हत्या हुई, और केवल एक समाज विशेष की हत्या नहीं, तो उस थाना प्रभारी के ऊपर भी हमला हुआ। ये और विचार करने लायक विषय है। तो हम केवल इतना ही नहीं कहना चाहते हैं कि केवल ये साजा में बीरनपुर में घटना घटी है। हम सब लोग परिचित हैं, रामनवमी के अवसर पर बलरामपुर जिले के और एक गांव है विजयनगरम, उस गांव में भी ऐसे ही जिहादी मुस्लिम गुंडों के द्वारा रामनवमी के जुलूस में और पत्थरें बरसाई जाती है, डंडा और लकड़ी से भी वहाँ पर रामनवमी की शोभा यात्रा में भाग लेने वाले हिंदुओं पर हमला किए जाते हैं। चिरमिरी में
पिछले वर्ष 2020-21 में ऐसे ही दुर्गा विसर्जन की झांकी में और विसर्जन की झांकी में हमला होता है, वहाँ पर भी कोई भी प्रकार का कार्यवाही नहीं होता। इसी प्रकार से कुंदकला गांव है अंबिकापुर जिले के पास, वहाँ पर भी वहीं के पास के गांव के आरा गांव के मुसलमान योजनाबद्ध तरीके से और उस गांव में कुंदकला गांव में आते हैं, यादव और एक जनजाति समाज के गोंड समाज के घर में घुसकर वहाँ के लोगों को मारते हैं, उनकी बेटी के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करते हैं और उल्टे उस गांव में धमकी देकर आते हैं कि यदि अरे हिंदुओं तुमको जीना है तो हम लोगों के साथ मिलकर जियो, नहीं तो इस गांव में हम आग लगा देंगे, तुमको जान से मार देंगे। वहाँ पर भी प्रशासन जो उचित कार्रवाई करना चाहिए वो करते नहीं है। इसी प्रकार की घटना हम कवर्धा जिले से हम सब लोग परिचित हैं। झंडा विवाद के समय जो झंडे का अपमान, भगवा ध्वज का अपमान करते हैं और जो इसका विरोध करते हैं उसके ऊपर ये उल्टे एफआईआर होता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उनको जेल भेजा जाता है। इतना ही नहीं हुआ है तो रेगाखार खुर्द के पास एक साहू लड़के के ऊपर एक मुसलमान ने जान से मारने के नियत से चाकू से वार करते हैं। कवर्धा में एक सब्जी बेचने वाली महिला का चुटैया पकड़कर उसको घसीटते हुए हमला सबके सार्वजनिक करते हैं, कोई कार्रवाई होता नहीं है। इसी प्रकार से राजनांदगांव में पिछले समय ही एक अनुसूचित जाति का जो पत्रकार है उसके ऊपर भी एक मुसलमानों के द्वारा हमला किया जाता है और उल्टे उस पत्रकार को जेल भेजा जाता है। इतना ही नहीं है तो शीतला मंदिर और हनुमान मंदिर के सामने ये जिहादी नौजवान आकर के कहते हैं नारा ए तकबीर अल्लाह अकबर, सर तन से जुदा मुस्तफे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, इस प्रकार से नारे राजनांदगांव में भी लगाए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई और नहीं होता है। इसी प्रकार से यहीं रायपुर में एक राजेश धीवर नाम के लड़के को मुस्लिम गुंडे घेर कर और उनसे हथियारदार और धारदार हथियार से हमला करके उनकी हत्या करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि सुकमा जिले में, सुकमा नगर के अंदर रामनवमी के और प्रसंग में एक मुसलमान जो जिहादी है वो वीडियो वायरल करता है, करे हिंदुओं तुम लोग तो गुह खाने वाले और सुअर का मांस खाते हो, हम तो गाय का मांस खा रहे हैं, गाय का, तुमको जो करना है कर लो। और यहाँ पर गाली देकर नहीं बताया जा सकता, इस प्रकार से अश्लील गालियाँ दे करके विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संपूर्ण हिंदू समाज को गाली देकर वीडियो वायरल करते हैं। ये किस मानसिकता को दर्शाते हैं? ये वास्तव में ये मानसिकता जिहादी मानसिकता है और किसी भी समाज की सुरक्षा केवल पुलिस प्रशासन की जवाबदारी नहीं है। वास्तव में समाज सुरक्षित है तो हिंदुओं के कारण, उस समाज की मानसिकता के कारण सुरक्षित है। इसलिए जैसे एक बात हम उदाहरण के लिए कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक मुसलमान किसी राज्य में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय दंगा, इस समय हमले, इस समय जिहाद की घटनाएं अब क्यों नहीं हो रही है? समाज वही है और उस प्रकार के और व्यक्ति भी वही है, शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी भी वही है, परंतु एक नेतृत्व के और बदलने मात्र से और धारा बदल जाती है, व्यवस्था बदल जाता है, व्यवस्था सुधर जाता है। इसको देखकर हम ये कहना चाहते हैं, पिछले बार भी हम और प्रेस के माध्यम से हमने ये सूचना, एक आग्रह समाज को और सरकार को और किया था कि यहाँ पर बड़े प्रमाण में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी मुसलमान और यहाँ पर आकर के बस रहे हैं, घूम रहे हैं और अनेक प्रकार की घटनाओं को हिंसक और आपराधिक
घटनाओं को ये अंजाम दे रहे हैं, इनका न्यायिक जांच होना चाहिए और इनको यहाँ से बाहर किए जाना चाहिए। ये नहीं हुआ है, इसके कारण से बल्कि उनको सब प्रकार से प्रोत्साहन भूपेश बघेल सरकार की ओर से दिया जा रहा है, जिसके कारण से ये इस समय अपने बढ़े हुए मानसिकता में हिंदू समाज को दमन करने के लिए, डराने के लिए और इस प्रकार के और घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस समय हम आप मीडिया के माध्यम से संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण हिंदू संगठन से एक आग्रह करते हैं कि इसकी निंदा के लिए हम सब लोग कल 10 तारीख सोमवार को संपूर्ण छत्तीसगढ़ अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद करके और इस जिहादी हिंसा का निंदा करें और उसके समर्थन में अपनी शक्ति का और प्रदर्शन करें। दूसरा विषय है चक्का जाम करें, साथ ही साथ ऐसे जिहादी मानसिकता के व्यक्ति और संस्था को पहचान कर उनका संपूर्ण रूप से बहिष्कार करें। आर्थिक बहिष्कार करें, सामाजिक बहिष्कार करें, राजनीतिक बहिष्कार करें, धार्मिक बहिष्कार करें, ताकि ऐसी जिहादी मानसिकता के लोगों को जहां है वहीं से उनको दबाया जा सके, उनको ठीक किया जा सके। इसी प्रकार का निवेदन करने के लिए आप सभी को यहाँ पर बुलाया है। आप सब लोग यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इस विषय को अपने आखिरी चैनल के आखिरी इकाई तक पहुँचाएंगे, इतना ही निवेदन मैं आप सब लोगों को करता हूँ। मैं चंद्रशेखर वर्मा, प्रदेश कार्याध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़। आपकी कोई टीम वगैरह जाएगी क्या वहाँ पे? आप आरोप लगा रहे हैं कि 8 लोगों की शादी हुई है, क्या कुछ ऐसे डाटा आप प्रोवाइड करेंगे क्या? वहाँ पर पिछले 1 वर्ष के अंदर 3 महीना पहले एक लड़की का इस प्रकार से लव जिहाद हुआ था। 1 साल के पहले एक और लड़की का हुआ था, उन्हीं के रिश्तेदार के हैं। और बाकी ऐसे 5 साल में इस प्रकार के 7-8 लड़कियों का लव जिहाद हुआ है। कल के बाद कोई समर्थन मिला आपको? चैम्बर से बात हुई है या कहीं किसी से? चैम्बर से हम लोगों ने निवेदन किया है, निवेदन किया है। इस संबंध में आप हमारे सहभागी बने, आप हमारा समर्थन करें, इतनी हमारी प्रार्थना है, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा है। तात्कालिक दृष्टि से उन्होंने तो ये भी कहा है कि 72 घंटे हमको पूर्व सूचना होना चाहिए, तब हम अपने बाकी सब सारे संगठन हैं उनको बुलाकर हम उनसे बातचीत कर सकें, ऐसा भी उन्होंने हमसे कहा है। लेकिन हमने कहा कि हमारा निवेदन तात्कालिक प्रसंग को ध्यान में रखकर हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, तात्कालिक रास्ता आपको निकालना है। इसके अलावा ये आपने तो प्रतीकात्मक है, इसका तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? कानूनी दृष्टि से हम ये मांग करते हैं कि जितने वहाँ के मुसलमान हैं, 40-50 घर के सब लोग उस हमला में शामिल थे, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़ा हो, सब लोगों के ऊपर वही 302 और उस हत्या का जो धारा लगता है सुनियोजित ढंग से करने का, वो सारे धारा उनके ऊपर लगाए जाएं, और नहीं लगाए जाएंगे तो निश्चित रूप से आंदोलन और आगे जारी रहेगा। कानूनी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। मैं उच्च संत जी से आग्रह करूंगा कि कल घटना स्थल पर आपका जाना हुआ था, उस स्थल की जो आपके पास में जानकारी है वो आप सबके समक्ष रखेंगे। जय श्री राम। कल की जो घटना बीरनपुर शक्ति घाट साजा जिला बेमेतरा में घटित हुई है, मैं उस समय शिमला क्षेत्र में था यज्ञ के प्रवास में। मुझे जैसे ही जानकारी मिली कि भुवनेश्वर साहू की नृशंस हत्या 50 घर के मुसलमानों के 6 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष के बूढ़े तक उन्हें मिल करके उस गांव में मैं गया हूं। उसका ये फुटेज भी है। आपके राजनांदगांव क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे जी और भी बहुत सारे लोग मेरे साथ में हैं। आप ये फुटेज देख रहे हैं उस गली का, जिस गली में घसीट करके उस बच्चे को बिना अपराध के, केवल एक अपराध था, इसके पिता ने ईश्वर साहू ने रोते हुए मुझे बताया, उसका भी फुटेज है मेरे पास और उसका वीडियो है मेरे पास। 5 वर्ष पहले वहां पर एक धर्म सभा हुई थी जहां पर जय श्री राम का नारा लगाया गया था।
इन बच्चों को जय श्री राम बोल करके चढ़ाया जाता था और जय श्री राम कहने वालों का सिर काट दिया जाएगा ऐसी धमकी दी जाती थी। इस बालक को जो मारा गया है, ये आपसी झगड़ा तो एक बहाना है, सुनियोजित रूप से हिंदुओं पर ये धर्म युद्ध और सीधा व्यवस्थित रूप से किया गया, षड्यंत्र पूर्वक किया गया यह घटना है। इसमें उस बालक को घसीटा गया है, उसके सीने पर धारदार हथियारों से वार किया गया है, जिसमें उस मुसलमान कौम के जितने भी वहां पर 50 घर थे, हर घर का सहयोग लिया गया है और वो सब लोग ताला लगा के अंदर जो महिलाएं थी वो बंद थी और बाकी लोग 8 लोगों को पकड़ा गया है। कानूनी लड़ाई की आप बात जो किए उसमें उनके चाहे नाबालिग हो, चाहे बालिग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, पूरे 50 घर को अरेस्ट करना चाहिए, यह उसका मूल बात है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो टारगेट किया गया है वो केवल हिंदू को किया गया है। हिंदू चाहे कांग्रेस का हो, हिंदू चाहे बीजेपी का हो, हिंदू चाहे सपा का हो, बसपा का हो, हिंदू चाहे पत्रकार हो, हिंदू चाहे पुलिस हो, हिंदू चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी पार्टी में हो, हिंदू को मारना है और हिंदू को खत्म करना है। केरल, कश्मीर और बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ को शरिया प्रधान बनाना है और यहाँ पर इस्लामिक बाहुल्य बनाना है और अपना उनको कानून चलाना है। ये एक सीधा हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को टारगेट किया गया है, जिसमें शासन केवल लीपापोती कर रही है। 8 लोगों को उठा करके ले गए, जबकि पूरे का पूरा प्रमाण है वहां पर कि सब लोगों ने हमला किया। उन 50 घर को उठा के ले जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में कल जो बंद किया गया है, उस बंद में पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के हर हिंदू को वो उस समय भूल जाए कि वो कौन पार्टी का है, कौन प्रोफेशन का है, कौन से व्यवसाय का है। इन सब बातों को भूल करके वो केवल और केवल हिंदुत्व के लिए बाहर निकले। और हम भारत के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से भी इस विषय पे प्रार्थना करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये सरकार यहाँ जो हिंदुओं की हित रक्षा है उसमें बिल्कुल विफल है। धन और धान का प्रलोभन देकर के सत्ता में आने का केवल इन्होंने एक अपना जरिया बना रखा है। हिंदू यहाँ पर पूर्ण रूप से सुरक्षित है। राष्ट्रपति शासन लगा करके हिंदुओं के मान बिंदुओं की रक्षा, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इन लोगों से प्रार्थना करते हैं माननीय राज्यपाल के माध्यम से। जी, आप हमेशा पिछले बार धर्मसभा में आपने कहा था कि हिंदुओं को शस्त्र भी रखना चाहिए, घटना हुई, जान चली गई, अब क्या आपका कहना है? हिंदुओं को शस्त्र नहीं रखने का ये दुष्परिणाम है। वो हिंदू शस्त्र रखने का मतलब कानूनन रूप से शस्त्र रखिए। हिंदू वो होता है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों से जुड़ा हो। हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो शस्त्र और शास्त्र से जुड़े हुए हैं। हनुमान जी के हाथ में गदा है, राम जी के हाथ में धनुष है, देवी के हाथ में तलवार है, शंकर के हाथ में त्रिशूल है। शस्त्र आत्मरक्षा के लिए होता है और शास्त्र अंदर के खडविकारों की रक्षा के लिए होता है। मन में शास्त्र, तन में शस्त्र, यही है हिंदू का पहचान। और ये शस्त्र न रखने के कारण अपनी आत्मरक्षा करने में वहां पर वो बेचारे बहुत गरीब घर के लड़के, उनके घर में मैं गया तो उनके घर में कोई आपको सीमेंट का एक कण नहीं दिखाई देगा। टूटा हुआ घर है, मजदूरी करके आया हुआ लड़का था। उसे हिंदुओं के जो समूह थे वहां से घसीट करके ले गए उसके छोटे भाई को। जब उसका बड़ा भाई नहीं दिखाई दिया तब वो पीछे पीछे गया, मेरे भाई कहाँ गया करके, तो उसे उस समय हत्या कर दिए थे। उस पर भी प्रहार किया, वो फुर्ती से भाग गया तो जान बच गई उसकी। उसके बाद वहां पर पुलिस वालों पर भी पथराव किया गया। ऐसी घटनाओं के बाद क्या करना चाहिए? ऐसी घटनाओं के बाद पूर्ण रूपेण हिंदुओं को ऐकमत्य होकर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति शासन लगा करके हिंदू राष्ट्र की मांग करनी चाहिए, हिंदू स्वाभिमान की बात होनी चाहिए। और ये जो पशुओं के जैसे इनकी संख्या बढ़ रही है, जो इस देश को अपना देश नहीं मानते, अपने बाप की बपौती मानते हैं, इनकी संख्याओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इनका मताधिकार, इनके सारे अधिकार भारत से समाप्त होने चाहिए। ये बलक बुखारा, तुर्किस्तान, अजब, ईरान, सहारा, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है। ये 100 करोड़ हिंदुओं का देश है। जब इस देश का कानून बहुसंख्यकों की रक्षा नहीं कर सकता तो ये कानून किस काम का? इसलिए कानून में परिवर्तन करने के लिए हिंदुओं को एक होकर के अपना पार्टी, दलगत सब चीजों से ऊपर उठ करके हिंदू बचेगा तो देश बचेगा। इस भावना से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग करना चाहिए, हर राज्य के सांसद और विधायकों से मांग करना चाहिए, मुख्यमंत्रियों के ऊपर दबाव डालना चाहिए।